हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फार्मेसी चैनल। मैं फार्मेसी सभी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्रेगनेंसी का टाइम किसी भी महिला के लिए उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। इस दौरान उसको अपनी सेहत का पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी वो खाती है उसका सीधा असर उसके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। तो इस समय हमें पहले से भी ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फोलिक एसिड, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में हमें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, यानी हमें अपने खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है और पहले 3 महीने में मिसकैरेज होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनके पहले 3 महीने में वज़न कम होने लगता है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों को ज़्यादा वोमिट होने की वजह से या तबीयत ख़राब होने की वजह से भी वेट कम होने लगता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा वोमिट और तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। इन सभी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए चलिए जानते हैं कि हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहला है आयरन और फोलिक एसिड। हमें आयरन की इस समय डबल ज़रूरत होती है और फोलिक एसिड की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फोलिक एसिड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। तो आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में ओट्स, साबुत अनाज, एप्पल, अनार, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, फिश, नट्स, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी को खाने से आपके आयरन और फोलिक एसिड दोनों की कमी पूरी की जा सकती है। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे के हार्ट, मसल्स और बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको अपनी डाइट में दूध, कम फैट वाला, दही, पनीर, अंजीर, सब्जियां, फलियां, फ्रूट्स और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन बेबी के माइंड के लिए, उसके दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की उचित मात्रा है तो हमारी थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर आपकी शरीर में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से मिसकैरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने शरीर में आयोडीन की कमी बिल्कुल ना होने दें। उसके लिए आप दूध ले सकते हैं, मछली, उबला हुआ अंडा और भुना हुआ आलू, इन सभी को लेकर आप आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट खाने चाहिए, जैसे कि सेब, अमरूद, नाशपाती, संतरा, आड़ू, तरबूज, खजूर, ये सभी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज़, चेरी, ये सभी भी ले सकते हैं। इनको लेने से हमारा ब्लड शुगर और जो हमारा एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। जो अमरूद और कीवी होते हैं ये तो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी बेहतरीन फल माने जाते हैं, क्योंकि जो अमरूद होता है उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छा बना रहता है। क्योंकि और जैसे कि जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अमरूद के अंदर विटामिन सी, ई और कैरोटीनॉइड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो कीवी होता है उसको खाने से हमारे अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक होता है और कीवी बच्चे की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सभी फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको अपनी डाइट में नारियल पानी भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीनों में कुछ लोगों को ज़्यादा उल्टियाँ होना या जी मचलाना ये सभी दिक्कतें रहती हैं, तो उनके शरीर के अंदर ज़्यादा पानी की कमी भी हो सकती है, वो ज़्यादा पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो इससे आपका टेस्ट भी अच्छा बना रहता है और कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा आप नींबू पानी भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है वो लोग ज़्यादा खट्टे यानी सिट्रस फूड ना लें, सिट्रस फ्रूट्स ना खाएँ और ना ही ज़्यादा बेड रेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा बेड रेस्ट करते हैं या ज़्यादा खट्टे और सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो उसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। बेसिकली पहले 3 महीने में, उसके बाद जो आप अवॉइड कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं, बाद में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले 3 महीने में आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि पहला है
कुछ लोगों को यानी कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ की दिक्कत होती है। जिन महिलाओं को डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा फल नहीं खाने चाहिए, थोड़े अमाउंट में वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फल नहीं लेने हैं क्योंकि फलों में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि केला, तो जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की दिक्कत है उनको केला नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा जूस भी नहीं पीना चाहिए, फाइबर वाले फ्रूट खा लेने चाहिए। दूसरा है पपीता। हमें पहले 3 महीने में हरा या कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लेटेक्स एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, दिक्कत कर सकता है। पका हुआ पपीता खा सकते हैं लेकिन उसके जो छिलका होता है, बीज होते हैं, वो भी हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए डॉक्टर इसको अवॉइड ही करते हैं, अवॉइड करने के लिए ही बोलते हैं। इसके अलावा जैसे अंगूर भी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अंगूर के अंदर एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारी प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमें अंगूर को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर है पाइनएप्पल यानी अनानास। अनानास हमारे बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, इसलिए अनानास को भी अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी कच्चे अंडे ना खाएं। अगर आप अंडे लेते हैं तो उसको उबाल के खाना चाहिए। अगर आप कच्चे अंडे खाते हैं तो कच्चे अंडे के अंदर सॉल्मेला बैक्टीरिया होता है जो आपके पेट में ऐंठन, उल्टी और बुखार जैसी दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा जो लोग स्प्राउट खाते हैं, स्प्राउट में भी सॉल्मेला बैक्टीरिया होता है। अगर आप स्प्राउट खाते हैं सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको गर्म करने के बाद यानी पकाने के बाद ही खाएं। पकाने के बाद इसको खाने से जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है और उसका असर आपकी सेहत पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि हींग, मेथी, इन सभी चीज़ों को हम अपने खान पान में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ये आपकी बॉडी पर काफ़ी बुरा असर डाल सकती हैं। दूसरा एलोवेरा ज़्यादा लेने से भी उल्टी और पेट में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंक, कैफ़ीन, अल्कोहल, इन सभी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। जो भी कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें या ज़्यादा तला हुआ कोई भी बाहर का स्ट्रीट फूड आप लेते हैं तो उन सब चीज़ों को भी बंद कर देना चाहिए इस टाइम पे। इसके अलावा ज़्यादा अजीनोमोटो जो आर्गन फिश खाते हैं उन लोगों को भी इन सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान रहे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में हमें इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन बाद में सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इनको धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। एक्सेस में कोई भी चीज़ आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ही लें। और कभी भी एक साथ खाना नहीं खाना है। एक साथ खाना खाने की वजह से हार्ट बर्न, जी मचलाना, उल्टी, ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना ही खाएं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपके बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम दिन में 3 या 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब कभी भी मैं कोई वैसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।